हाँ जी बाबू, सो फाइनली 12 दिसंबर को आपका एग्जाम है, दैट इज परसों, टैक्सेशन का। अब नॉर्मली कुछ क्वेरी होती है, सर पहले जीएसटी करे, पहले इनकम टैक्स करे, रिवाइज कैसे करे। तो कुछ कॉमन क्वेरीज जिसमें सबसे मेन दो है। एक तो सर जो अगला 1.5 डेज है उसे हम कैसे रिजॉल्व करें, रिवाइज कैसे करें, एंड दूसरा वो 3 घंटे जो एग्जाम्स के हैं उसे कैसे हैंडल करें। ये दो बातें मैं भी करने वाला हूं, प्लस आपका कॉस्टिंग, लॉ या अकाउंट जैसा भी है, अब उस पर कोई डिस्कशन की बात नहीं होगी, आप उसे रहने दीजिए। अच्छा गया तो भी बहुत अच्छी बात, और अगर अच्छा नहीं गया तो भी उसकी चिंता की बात नहीं है। बहुत ही बार ऐसा होता है कि पेपर अच्छा नहीं गया और मार्क्स अच्छा जाते हैं, तो इसलिए आपके पास पेपर्स को आप टैक्सेशन पे इंपैक्ट पड़ने मत दीजिए। प्लस ये ग्रुप 1 का लास्ट पेपर है, तो इसलिए भी जो बच्चे केवल ग्रुप 1 दे रहे हैं, आप बाबू कॉम्प्लेसेंट मत होइए, पूरी एनर्जी के साथ लगे रहिए। अब सुनिए कैसे करना है, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। अभी अगर आप 7 बजे भी स्टार्ट करते हैं पेपर रिवाइज करना सपोज, एंड परसों 12 बजे तक अगर आप पढ़ते हैं, क्योंकि उसके बाद तो फिर एग्जाम के लिए निकलना होगा, अभी हो सकता है आपको कुछ समय लगे, तो अगर आप देखोगे 41 आवर्स है आपके पास। अगर मैं आराम से 2 रातें आएंगी, अगर मैं बढ़िया से आप नींद लो 7 आवर्स, दोनों 7 7 14 आवर्स, इसके बाद भी अगर आप 2 घंटे खाना पीना या टाइम पास के लिए निकाल देते हो, इसके बाद ही बाबू आपके पास अराउंड 25 घंटे बचते हैं। तो आपके पास इफेक्टिव आवर्स रिवीजन के लिए 25 घंटे है। इसका कितना बढ़िया आप यूज करोगे, ये डिसाइड करेगा कि आपका टैक्सेशन का पेपर कैसा जाएगा। अब सी, अगर आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है, आई विल सजेस्ट गो फॉर सेल्फ स्टडी। और अगर प्रिपरेशन में थोड़ी कमी है, तो ऑब्वियसली कई जगह मैराथन हो रही होगी, आप वो रेफर कर सकते हैं। अनअकैडमी पे भी मैराथन हो रही है, आप वो भी रेफर कर सकते हैं। अब सुनिए, अगर आप पूछोगे सर पहले कैसे तैयारी करें, तो मैं अपने टाइम पे कैसे करता था। पहले मैं स्टार्ट करूंगा जीएसटी, फॉर वेरी सिंपल फैक्ट, जीएसटी छोटा है, 40 मार्क्स बहुत आसानी से कवर हो सकते हैं। एंड देन इनकम टैक्स जो काफी बड़ा है, इसको आप सेकंड में कर सकते हैं। तो कितना टाइम किसको देना चाहिए, देखिए मैंने एक बनाया हुआ है बेस्ड ऑन द वेटेज। जिस चैप्टर का जितना वेटेज है उसके अकॉर्डिंग मैंने मिनट्स में ब्रेक डाउन किया हुआ है। एक आइडियल इतना टाइम लगना चाहिए, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। प्रॉब्लम क्या होती है, कई बार बच्चा पीजीपी उठाता है और पता चले 4 घंटे भाई साहब पीजीपी कर रहे हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। तो आप इसको आराम से देखिए। फॉर एग्जांपल रेजिडेंशियल इंसिडेंस मिलकर क्वेश्चन आता है 50 मिनट, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। हाउस प्रॉपर्टी 50 मिनट, अदर सोच छोटा है 50 मिनट, गिफ्ट को लेकर पीजीपी बड़ा है, हमने भी 2.5 घंटे दिया है। तो जैसा जैसा वेटेज उसके अकॉर्डिंग आपका मार्क्स। टीडीएस बाबू आप चाहो तो उसको 2 घंटे दे सकते हो, क्योंकि काफी बड़ा हो गया है, तो आप यहां पे 2 घंटे से कर सकते हैं। इन इफेक्ट आपको अराउंड 15 to 16 आवर्स में आपको मिलना है इनकम टैक्स का। एंड जीएसटी 9 आवर्स बाबू इसको आप दीजिएगा, 8 to 9 आवर्स। रीजन भी, इससे मार्क्स बाबू बहुत जबरदस्त आते हैं। हमारे कई बच्चे हैं, अब हालांकि मैं ये प्रमोट नहीं करता हूं कभी भी, बट कई बच्चे हैं जो केवल जीएसटी के दम पे 40 में से 35 लाकर आराम से निकल जाते हैं पास। ऑल्दो ये स्मार्ट तरीका नहीं है, तरीका तो दोनों को ही करना है अच्छे से, बट जीएसटी से मार्क्स आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो यहां भी हमने जैसा वेटेज है, जैसे सब अब इंट्रोडक्शन से एकदम कम आता है, बट कौन सा सब्ज्यूम हुआ, कौन सा टैक्स सब्ज्यूम नहीं हुआ, तो 20 मिनट। सप्लाई इंपॉर्टेंट है, चार्ज इंपॉर्टेंट है, एग्जामिशन 1 घंटा काफी है। टाइम बहुत छोटा है 30 मिनट, वैल्यू बहुत छोटा है 30 मिनट। इनपुट टैक्स रेट सबसे बड़ा है, इसमें ऑब्वियसली आपका प्रैक्टिस वाला भी पार्ट होगा, तो 1.5 घंटे। एंड ऐसा है। अब सर क्या मैं क्वेश्चन सॉल्व करूं, आंसर इज नो, वो पॉसिबल नहीं है, बट आई विल स्टिल सजेस्ट आईटीसी से 1 से 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा, बहुत टाइम नहीं लगेगा। 30 मिनट अगर लग रहा है लगाइएगा, दैट्स इट। अगर आप आईटीसी का सॉल्व कर लिया क्वेश्चन, आपने एक क्वेश्चन देखा होगा एकांत वाला, या और भी कुछ क्वेश्चन है जो फुल फ्लेजेड क्वेश्चन है नेट टैक्स लायबिलिटी के निकालने वाले, जिसमें आरसीएम का भी कॉन्सेप्ट है, वो एक बार ट्राई कर लीजिएगा, आपका 8 से 10 नंबर एकदम सेट हो जाएगा। सिमिलरली टैक्सेशन में भी, इनकम टैक्स में सारा सॉल्व तो कर ही नहीं सकते हो, कोशिश कीजिएगा कि ये जो
कंप्यूटेशन है, इससे एक क्वेश्चन 115 बीएससी और एमटी का आप सॉल्व कर लीजिए। तो मोटा मोटा अगर आप 2 से 4 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, 2 क्वेश्चन जीएसटी का और 2 क्वेश्चन इनकम टैक्स का, इतना काफी है। बाकी रिवीजन एकदम तमीज से हो। तो ये तो हुआ बाबू 1.5 दिन का रिवीजन। अगला क्वेश्चन है कि सर हमको जो 3 घंटे है, उस 3 घंटे में क्या करें। अब सुनिए, आराम से लिखिएगा। आपके पास जो 100 मार्क्स का पेपर है, एक तो याद रखिए बाबू, 100 मार्क्स का पेपर नहीं आता, पेपर आता है 120 प्लस का। हमने मॉक टेस्ट दिया होगा, जो हमने कराया था, आपको पता है। तो ऑप्शन आता है, ये आपका एक बहुत बड़ा स्ट्रेंथ है। आप कुछ क्वेश्चन छोड़ भी सकते हो। अगर पेपर बहुत टफ लगेगा, हमेशा याद रखिएगा, पेपर टफ नहीं होता है, क्वेश्चन टफ होता है, तो उसको छोड़ दीजिए। अगर मानिए क्वेश्चन 40 मार्क्स का टफ आ रहा है, पूरे मार्केट में हल्ला हो जाएगा सॉरी कि पेपर टफ आ गया है, आप इन 40 को छोड़िए। जो 120 में 40 टफ आ गया है, अब बाकी 80 में फोकस करके आराम से 70 ला सकते हैं। तो ऑलवेज फोकस ऑन द क्वेश्चन यू नो rather than on the question you don't know। अब इसका अगर मैं बाइफर्केशन करूं, जीएसटी 40 एंड इनकम टैक्स 60, कितना टाइम किसको देना चाहिए एग्जाम के दौरान। मैं बाबू पर्सनली करता जीएसटी से स्टार्ट। अब इसका भी 2 पार्ट है, एमसीक्यू एंड डिस्क्रिप्टिव। अब सुनिएगा ध्यान से, इसके जो 12 मार्क्स के एमसीक्यू आएंगे, वो कंपैरेटिवली सिंपल होता है, या सिंपल नहीं भी होता है तो बाबू टाइम बहुत ज्यादा नहीं लेता है। तो आप इसको बड़े आसानी से 20 से 22 मिनट में निपटा सकते हो, बड़े आसानी से। अगर मैं डिस्क्रिप्टिव की बात करूं, यहां पे बाबू ऑप्शन होगा, एक क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन कंपलसरी होगा, उसके बाद एक ऑप्शन मिल जाता है। अब इन 28 मार्क्स के लिए अपने घड़ी पे ध्यान रखिएगा, 40 to 45 मिनट दीजिएगा, इतना काफी है। अगर आप जीएसटी के जो आंसर्स होते हैं बहुत बड़े नहीं होते हैं, एक जो डिस्क्रिप्टिव मेन क्वेश्चन आएगा वो थोड़ा बड़ा होता है, बट एग्जाम्पशन एंड वैल्यू सप्लाई, इसका क्वेश्चन बहुत जल्दी बन जाता है। भाई मेन प्रैक्टिकल क्वेश्चन 3 जगह से आता है, वैल्यू, एग्जाम्पशन और आपका आईटीसी। आईटीसी में थोड़ा टाइम लगेगा, वैल्यू और एग्जाम्पशन बहुत हलवा बन जाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई भी आसानी से बन जाता है। तो 45 मिनट अगर आप लेते हो, इन फैक्ट 65 से 70 मिनट मैक्सिमम आपका जीएसटी हो जाना चाहिए एग्जाम के दौरान। अब बचता है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स में अभी तक देखा गया एमसीक्यू कभी कभी घुमावदार आता है, कुछ कर भी नहीं सकते हैं, क्योंकि इनकम टैक्स में उनके पास इसको बहुत ज्यादा है क्वेश्चन घुमाने का। अब इसके जो 18 मार्क्स है, आई विल सजेस्ट आप आराम से इसे 36 मिनट दे सकते हैं। अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, थोड़ा कॉम्पिटिशन इन्वॉल्व है, 4 मिनट काफी होगा। एंड जो बच गया डिस्क्रिप्टिव, अगर यहां पे भी ऑप्शन आएगा 42 मार्क्स का, आप यहां पे आराम से 75 मिनट दीजिए। और जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है 14 मार्क्स वाला, वो बाबू आप देख लेना। अगर क्वेश्चन एकदम आपके कंट्रोल में है तो आप पहले कीजिए, वरना उसे एंड में कीजिए। कई बार उस 14 नंबर के क्वेश्चन में बच्चा बहुत टाइम लगा देता है। तो अगर वो क्वेश्चन एकदम कंट्रोल में है, डू इट एट द स्टार्ट। अगर कंट्रोल में लग रहा है कि नहीं नहीं कुछ एडजस्टमेंट एकदम नहीं आ गए हैं, कोई बात नहीं, उससे बाद में कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। छुट्टे छुट्टे पहले निपटाइए, थोड़ा कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। ठीक है, तो ये अगर मैं होता तो मैं ये सीक्वेंस फॉलो करता, पहले जेसी का एमसीक्यू, फिर जेसी का डिस्क्रिप्टिव, इनकम टैक्स का एमसीक्यू, इनकम टैक्स का डिस्क्रिप्टिव, एंड कोई भी एमसीक्यू क्वेश्चन बाबू छोड़ना नहीं है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं। अगर आपको नहीं भी आता है, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80-90 पूरे 100 वाला काम करेंगे। तो ये तरह एक पॉइंट। प्लस जो 15 मिनट होगा रीडिंग का, मैं क्या करता था उस 15 मिनट में, जो ऑप्शन में क्वेश्चन छोड़ना है ना, उसको आइडेंटिफाई कर लीजिए। तो वो आप कर सकते हैं कौन से, या आप चाहें तो आप की स्टडी भी पढ़ सकते हो इस दौरान। बट मैं अगर सोचूं, पहले आप एफर्ट लगाइए और जो क्वेश्चन छोड़ना है आप उस पर ध्यान देके उसको निपटा दीजिए कि चलो ये क्वेश्चन में टफ है, इसको हम छोड़ देंगे, बाकी क्वेश्चंस कर लेंगे। और समय बच रहा है तो नो डाउट इस 15 मिनट में आपकी स्टडी भी रीड कर सकते हैं। इसके अलावा अपने टेलीग्राम चैनल पे ये मैं सब शेयर कर दूंगा। इसमें बाबू मैंने क्या किया है, कुछ ऐसे टिप्स जो कि ओवर द पीरियड जो मैंने एमसीक्यू या जो मैं बच्चों के मॉक टेस्ट चेक करता हूं, उससे जो मेरी ऑब्जर्वेशन है
वो सब मैंने यहां पे लिखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल बाबू, प्रेजेंटेशन और राइटिंग बहुत मैटर करेगा। अब ये नहीं कि आपको एकदम सुंदर लिखना है ना, एट द सेम टाइम डिसेंट तो लिखेंगे ना। डिसेंट, डिसेंट का मतलब हुआ आपको जो पेपर मिलेगा उसमें पहले ही लाइन खींचा होता है, लाइन रूल शीट होता है। कोई भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, एक लाइन आप खींच दीजिए स्केल से, स्केल लेके जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बेइज्जती नहीं है। कई बार बच्चा बोलता है और इस तरह हम तो स्कूल के बाद ले ही नहीं गए, कोचिंग में कभी नहीं ले गए, अब ले जाइए, एक बार बस लाइन खींच दीजिएगा, बॉक्स मत बनाइए, टाइम नहीं है उतना। कई बार मैंने देखा है कुछ बच्चे प्रेजेंटेशन के लिए सुंदर लगता है प्रॉपर बॉक्स बनाते हैं, उतना टाइम नहीं है, बस एक लाइन खींच दीजिए। एंड राइटिंग बहुत बढ़िया नहीं बट ठीक ठाक रखिए कि कम से कम टीचर पढ़ ले। ये सब सब पढ़ लीजिएगा सर। जैसे हर क्वेश्चन को नए पेज पे स्टार्ट करना है। पेपर का बचावट हम बाद में देखेंगे। अगर मानिए 20% पेपर पे आंसर खत्म हुआ, 80% बचा हुआ है, छोड़ दीजिए, नेक्स्ट पेज पे जाइए। एग्जामिनर बाबू बहुत तेजी में पेपर चेक करते हैं, 3 से 5 मिनट में, उसको आप मौका मत दीजिए ये सब करने का। आराम से सब चीज उसको बढ़िया से प्रेजेंट कीजिए। जो भी क्वेश्चन नंबर होगा एकदम मिडिल पे, जैसे मानिए 4A, टॉप पे बीच में 4A पूरा लिखेंगे, पूरा पूरा अंडरलाइन कर दीजिए। फिर 4B प्लस। कई बार ऐसा होता है कि मानिए आपने क्वेश्चन क्या 4 उठाया, अब चाहे तो पहले 3 पार्ट मानिए 4C 4B 4A, कोई दिक्कत नहीं है। बट ऐसा मत कीजिए कि 4C 2A और 4B, ये रिकमेंडेड नहीं होता है। तो अगर आपने कोई भी क्वेश्चन पिक किया उसके सारे सब पार्ट आप एक साथ कीजिए। अगर मानिए आपने सी कर लिया, बी कर रहे हो, आपको लग रहा है कि अब ये नहीं बन रहा है, अब उसके लिए जगह छोड़ दीजिए और वहां पे ना पीटीओ लिख दीजिए, पीटीओ। रीजन बीइंग कि अगर मानिए आपने जगह छोड़ दिया और एग्जामिनर एकदम जल्दी में वो देखेगा ब्लैंक है, उसको लगेगा पेपर खत्म हो गया है, पीटीओ लिख दोगे तो भैया वो आगे भी बढ़ेगा, आगे चेक कर लेगा। और अगर आपके पास टाइम मिल गया बाद में, जैसे मानिए मैंने क्वेश्चन नंबर 4 किया, ठीक है, 4 यहां पे एंड हो गया, अब मुझे 4 भी करना है। मैंने 2 लाइन लिखा, मुझे लगा कि यार ये मुश्किल लग रहा है, इसमें 2 पेज लगने वाला है, तो 2 पेज आप छोड़ दीजिए, 4C कीजिए। प्रॉब्लम ये है कि कई एग्जामिनर यहां पे जब आपने छोड़ दिया आगे बढ़े ही ना, तो आप यहीं पर ना पेंसिल से पीटीओ लिख दीजिए, पेंसिल से, यहां भी पीटीओ यहां भी पीटीओ, तो एग्जामिनर आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा 4C पे। और अगर मानिए आपको बाद में टाइम नहीं भी मिला तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा, आगे बढ़ेगा। और मानिए आपको टाइम नहीं मिला, आप वापस नहीं आ पाए, तो कोई इशू नहीं है। और अगर आपको टाइम मिल गया, आपको वापस आना पड़े सॉल्व करने के लिए, आप इसको रब कर दीजिए, क्योंकि पेंसिल से आपने लिखा है पीटीओ, तो पेंसिल कैरी कीजिएगा। ये छोटा सा पॉइंट है, कई बार ना एग्जाम में बच्चों के साथ ये गलती हुई है। प्लस ब्लैक पेन वगैरह यूज कीजिए। कई बार बच्चा वापस आता है और बोलता है कि सर ब्लू हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है, दिक्कत नहीं होता है, बट ब्लैक यूज कीजिए, ठीक है। इसके अलावा मल्टीपल चॉइस में बहुत, ठीक है, ये सब आप रीड कर लीजिएगा। प्रैक्टिकल क्वेश्चन में बाबू नोट्स देना बड़ा जरूरी है। अब नोट्स लंबा नहीं चाहिए। स्टडी मैट में या जो आईसीआई ने क्वेश्चन सॉल्व किया वैसा नोट्स नहीं लिखना है, एकदम छोटू सा नोट होना चाहिए। जैसे अगर 4 से 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, 3 से 4 शॉर्ट नोट ऑफ 2 लाइन ईच, 2 से 3 भी लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर 8 से 14 मार्क्स है तो 5 to 8 होना चाहिए। तो जो 14 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, मेक श्योर आप 6 नोट्स डालें, एक एक लाइन 2-2 लाइन, एक एक लाइन 2-2 लाइन, बस वो होना चाहिए। नहीं होता तो 1-2 मार्क्स वो काट लेते हैं। बाकी ये सब आप देख लीजिएगा, ये सब बहुत बेसिक पॉइंट्स है बाबू, ये सब बहुत बेसिक है बट बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आता है उस पर फोकस कीजिए, बजाय कि जो नहीं आता है। और एक क्वेश्चन पे बहुत ज्यादा टाइम मत लगाइएगा। कई बार क्या होता है, सर हमने ना पीजीपी बहुत तमीज से किया है, इतना तमीज से किया कि हम उसे छोड़ने को रेडी नहीं है, और मानिए क्वेश्चन घुमावदार आ गया, भैया इमोशनल अटैचमेंट नहीं चाहिए। रिक्वायरमेंट्स क्वेश्चन का बहुत ध्यान से पढ़िएगा। कई बार क्या होता है, राम कहानी बहुत लंबा होता है, स्पेशली की स्टडीज में रिक्वायरमेंट पे बहुत ध्यान दीजिएगा। मुझे अभी भी दर्द याद आता है अपने इंटर और फाइनल का, जो 1-2 गलती हो गया था मुझसे, हमने सब चीज आता था, रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी थी ठीक से, ठीक है। एंड दैट्स इट।
बाकी आप रीड कर लीजिएगा, ये सब मैं आपको डाल दूंगा, एक एक बार रीड कर लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। एंड यस, अगर पेपर टफ है, याद रखिएगा क्वेश्चन टफ होता है, उसको छोड़कर जो आता है उस पर फोकस कीजिए। अगर टफ है तो सबके लिए टफ है, तो न ज्यादा उदास होना है, और अगर आसान आ गया तो ज्यादा खुश भी नहीं होना है। कई बार पेपर में सिल मिस्टेक हो जाता है, फिर तो न ज्यादा खुश न ज्यादा दुखी, एकदम काम कंपोज, एक बढ़िया समुद्र की तरह गंभीर रहिएगा एग्जाम के दौरान। ऑप्शन का चांस आएगा ही, और जैसे टेस्ट का पेपर एंड होगा, ग्रुप 2 स्टार्ट होगा, जिनका ग्रुप 1 है वो तो रिलैक्स करेंगे, जो ग्रुप 2 वाले हैं फिर आप टेक्स्ट को छोड़ दीजिए, फिर आप एडवांस अकाउंट्स पे चले जाइए। ठीक है, साथ ही साथ अनअकैडमी में बाबू केवल आज के लिए, आपको पता है इनका ना 6 ईयर्स हो गया है, तो अगर आप 1 ईयर का पैकेज लेते हैं, आपके जूनियर्स वगैरह, आप आराम से 6 मंथ का एडिशनल आपको बेनिफिट मिल जाता है, 6 मंथ का। इन इफेक्ट 12 मंथ का वैसे ही बहुत सस्ता है, अराउंड 18,000, एंड 24 मंथ्स का अराउंड 24,000। अब बेसिकली ये हो जाएगा 18 मंथ्स और ये हो जाएगा 30 मंथ्स। तो आप आपके दोस्त सबको इसमें कर सकते हैं, कोड यूज कीजिएगा सीए किशन फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड IAS-SM के लिए हम लोग बाबू प्रॉपर डिटेल मैराथन लाने वाले एग्जाम से एक दिन पहले, वो 16 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगा। IAS और SM का मैराथन 1 डे बिफोर वाला, जहां पे हम लोग सब कुछ क्वेश्चन के साथ करेंगे, कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन एक साथ रहेगा। तो आपका ग्रुप 2 है तो 16 को आप उसके लिए रेडी रहिएगा, और अगर केवल ग्रुप 1 है तो आराम से जाइए, पढ़ाई कीजिए, एग्जाम दीजिए, और ग्रुप 2 में अनअकैडमी पे मुझसे मिलिए सीए किशन का कोड यूज करके, प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेकर। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस। एंड जो भी हमारे पीजीपी का या जो भी हमारे हैंडरेन नोट्स है इनकम टैक्स के, वो मैं अपने टेलीग्राम पे डाल रहा हूं, जो मैराथन है वो भी मैं डाल रहा हूं। अगर आपको कोई किसी पॉइंट में दिक्कत है, आप वहां से रेफर कर सकते हैं। दैट्स इट। साथ ही साथ मैं अपने टेलीग्राम पे आज एक्टिव रहूंगा, तो कोई डाउट वगैरह है आप पूछ सकते हैं, आई विल रिप्लाई। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस, टेक केयर।